नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, पकड़ा गया मास्टरमाइंड आतंकी। 4 टाइमर बम से था दहशत का प्लान, महिला आतंकी का था पूरा प्लान। हाल ही में यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी। यूपी को दहलाने का प्लान कर रहे एक शख्स को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को 4 टाइमर बम के साथ गिरफ्तार किया, जिसमें एक आरोपी का नाम जावेद बताया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद जावेद से पूछताछ में चौंकाने वाली बातें सामने आई है। यूपी एसटीएफ की ओर से खुफिया सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आरोपियों के पास 4 देसी टाइमर बम मिला। हालांकि टाइमर बम को किस उद्देश्य से लाया गया, इस मामले की जांच चल रही है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और आतंकियों द्वारा देश और पूरे यूपी को दहलाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि पकड़ा गया आरोपी जावेद मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला है। जावेद ने पूछताछ में कहा कि यह टाइमर बम एक महिला ने मंगवाया था, जो अभी फरार बताई जा रही है। इस महिला का नाम इमराना बताया जा रहा है, जो मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। अब यूपी एसटीएफ को इमराना की तलाश है, जिसने जावेद को टाइम बम बनाने का ये ऑर्डर दिया था। बता दें कि यूपी एसटीएफ ने आईबी के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में जावेद को गिरफ्तार कर उससे बॉटल आईईडी वाला टाइमर बम बरामद किया था। अब आईबी और यूपी एसटीएफ की पूछताछ में जानकारी मिली है कि इमराना ने साल 2013 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए दंगों में ऐसे ही तकरीबन 200 बम ऑर्डर देकर बनवाए थे और दंगों के दौरान बंटवाए भी थे। यही इनपुट आईबी को मिला, जिससे यूपी एसटीएफ ने शेयर किया और जिसके बाद जावेद शेख को गिरफ्तार कर लिया गया और बोतल वाला टाइमर बम भी बरामद कर लिया गया। इमराना ने अचानक ये बोतल वाला टाइमर बम बनाने का ऑर्डर क्यों दिया, इसको लेकर यूपी एसटीएफ की जांच चल रही है। इमराना को पकड़ने के लिए एजेंसियों ने मुजफ्फरनगर में छापेमारी की, लेकिन वो वहां नहीं मिली। बता दें कि आरोपी जावेद शेख के पास 4 टाइमर बम के अलावा बोतल के अंदर गन पाउडर, लोहे की छोटी गोलियां, कॉटन और पीओपी आदि प्राप्त हुआ। जावेद ने पूछताछ में अधिकारियों को बताया कि इमराना ने उसे बोतल बम बनाने के लिए 50,000 रुपए देने की बात कही थी। बम तैयार करने के लिए 10,000 रुपए एडवांस भी दिए, वहीं बाकी के 40,000 रुपए बम मिल जाने के बाद देने का वादा किया था। जांच में यह भी पता चला कि जावेद ने बम बनाने का काम अपने चाचा मोहम्मद अरसी से सीखा था। अरसी मुजफ्फरनगर के मिमलाना रोड पर मौजूद रामलीला टीला इलाके में रहते हैं और पटाखे बनाने का काम करते हैं। उन्हीं से जावेद ने भी बम बनाने का काम सीखा। जावेद ने बताया कि बम बनाने के लिए उसे ग्लूकोज की बोतलें डॉक्टरों से, लोहे की गोलियां साइकिल की दुकान से और टाइम बम में लगाए जाने वाली घड़ी के दुकान से प्राप्त हुई। बता दें कि जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है और ज्ञानवापी व्यास जी तहखाने में हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिला है, तब से आतंकी इस्लाम के नाम पर यूपी और पूरे देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। ये पल सभी के लिए बहुत ही खास और ऐतिहासिक रहा। इस दौरान राम भक्त लाखों की संख्या में मौजूद रहे। पूरे देश में हर्षोल्लास देखने को मिला। इतना ही नहीं, अदालत के आदेश के बाद ज्ञानवापी स्थित व्यास तहखाने में हिंदुओं को पूजा पाठ की अनुमति दी गई, जिसके बाद हिंदुओं में खुशी दिखी, लेकिन मुस्लिम पक्ष नाराज दिखा। जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में याचिका डाली, जिसकी सुनवाई 28 फरवरी को होगी। वाराणसी की जिला अदालत ने 31 जनवरी को फैसला सुनाया था कि एक पुजारी ज्ञानवापी मस्जिद के दर्शनी तहखाने में पूजा पाठ कर सकता है। ज्ञानवापी मस्जिद समिति जिला अदालत के इस फैसले के खिलाफ पहले सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद मस्जिद समिति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसके बाद सुनवाई की तारीख 28 फरवरी तय की गई। बता दें कि यूपी में ऐसे वारदात लगातार देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद पुलिस मुस्तैद है, लगातार धरपकड़ जारी है। ऐसे में अयोध्या से भी एक डराने वाली खबर सामने आई थी, जिसमें अयोध्या के श्री राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। बता दें कि पुलिस को एक धमकी भरा खत मिला, जिसमें अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की बात लिखी थी। पुलिस को मिले इस धमकी भरे पत्र में एक फ़ोन नंबर भी प्राप्त हुआ, जिसके बाद पुलिस थानों में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल पुलिस ने इस धमकी भरे पत्र को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी। इसके साथ ही मंदिर की सिक्योरिटी में लगी खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बता दें कि हल्द्वानी में 8 फरवरी को जिस प्रकार से हिंसा के मामले सामने आए,
उसी प्रकार की स्थिति मुजफ्फरनगर में दोहराने की कोशिश की जा रही है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में बीते 8 फरवरी को अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन और पुलिस की टीम पर पथराव और आगजनी के दौरान नगर निगम और सरकारी संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। इसका आकलन करने के लिए नगर निगम ने मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को नुकसान की भरपाई के लिए वसूली नोटिस जारी कर दिया। नगर निगम ने आरोपी को 15 फरवरी तक भरपाई की रकम 2.45 करोड़ रुपए अदा करने को कहा। साथ ही डेडलाइन के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। बनभूलपुरा में कथित अवैध मस्जिद और मदरसे पर प्रशासन द्वारा चलाए गए विध्वंस अभियान के बाद हुई हिंसा को लेकर इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। मामले में पुलिस ने अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया है और कई लोग अभी भी रडार पर हैं। गिरफ्तार लोगों के कब्जे से उत्तराखंड पुलिस ने कई हथियार भी बरामद किए। प्रशासन ने अब हल्द्वानी के कई हिस्सों से कर्फ्यू में ढील दी है, लेकिन जिले का बनभूलपुरा इलाका अब भी भीषण कर्फ्यू की चपेट में है। लोगों से सख्ती से कहा गया है कि वे घर के अंदर ही रहे। हालात तनावपूर्ण होने के चलते कई परिवार अपना घर छोड़ पलायन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने बनभूलपुरा के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर रखा है। यहां से ना तो लोगों को बाहर जाने की इजाजत है और ना ही कोई अंदर आ सकता है। सूत्रों ने बताया कि इलाके को सील करने का फैसला पुलिस ने इसलिए लिया क्योंकि जांचकर्ताओं को लगता है कि बड़े पैमाने पर हिंसा में शामिल दंगाई भाग सकते हैं। जिन इलाकों में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है उन्हें छोड़कर हल्द्वानी के कई हिस्से में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के एक प्रतिनिधि मंडल ने बीते दिन हल्द्वानी का दौरा किया और एसडीएम के साथ बैठक की, जहां उन्होंने प्रशासन से भी बातचीत की। बैठक 1 घंटे से अधिक समय तक चली। एसडीएम के साथ बैठक करने के बाद जमीयत उलेमाए हिंद के महासचिव अब्दुल रजीक ने कहा कि प्रशासन ने मस्जिद गिराने का फैसला जल्दबाजी में लिया, जिससे इलाके में तनाव पैदा हुआ। संगठन के महासचिव ने कहा, हम यहाँ क्षेत्र में शांति की अपील करने आए हैं। हमने एसडीएम से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विध्वंस अभियान अचानक चलाया गया। प्रशासन को अदालत के आदेशों का इंतजार करना चाहिए था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि उसी स्थान पर एक पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा जहां मस्जिद और मदरसे को ध्वंस किया गया था। साथ ही हल्द्वानी हिंसा में आरोपियों को गिरफ्त में लेने की योजना तैयार की गई है। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के खिलाफ कुर्की के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हल्द्वानी सिविल कोर्ट ने हिंसा मामले के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत 9 आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। नैनीताल पुलिस और प्रशासन की ओर से आदेश के अनुपालन की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। नैनीताल पुलिस का कहना है कि आज से इस मामले में आरोपियों की संपत्ति को चिन्हित किए जाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने मुरादाबाद और बरेली जोन को चिन्हित उपद्रवियों के संबंध में जानकारी साझा की है। पुलिस हर आरोपी की धरपकड़ की कार्रवाई में सहयोग का अनुरोध किया है। माना जा रहा है कि हल्द्वानी हिंसा के बाद यह आरोपी यूपी की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए हल्द्वानी पुलिस और प्रशासन की टीम 2 जोन की पुलिस से मदद मांग रही है। बता दें कि भारत हमेशा से आतंकियों के रडार पर रहता है। अब इसे नियंत्रित करने के लिए ठोस कार्रवाई की जा रही है और कानून भी बनाए जा रहे हैं। हाल ही में प्रस्तावित नए कानून भारतीय न्याय संहिता में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। नए कानून में आतंकवाद को जिस तरह परिभाषित किया गया है, उससे आतंकवाद से निपटने में और धार मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।